क्या टॉपिक है आज? टॉपिक है आपका हार्ट। ठीक है, देखिए हार्ट जो है बात नहीं। देखिए हार्ट क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। हार्ट एक प्रकार कह सकते हैं कि हम लोगों के बॉडी का पंपिंग आर्गन होता है। क्या होता है? पंपिंग आर्गन होता है। यानी इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है आपके ब्लड को पंप करना। ठीक है, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड है 5 to 6 लीटर, तो उस पूरे ब्लड को लगातार बॉडी के अंदर रनअप में लाना, मतलब रन कराना, है ना? समझ में बात ही नहीं है? वो किसका काम होता है? हार्ट। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से समझ लीजिए कि एक कोई आपका जो कि एक कोई गड्ढा हो या एक कोई बॉक्स हो, उसमें 5 to 6 लीटर हमने वाटर को भर दिया है, उसमें हमने एक टुल्लू पंप लगा दिया है। अब उसका काम क्या है कि वह बार बार उसी पानी को खींच करके और उसी पानी को उस बॉक्स में क्या कर रहा है? भेज रहा है। एकदम ठीक इसी तरह आपका काम कौन करता है? हार्ट। वह आपके बॉडी में जो 5 to 6 लीटर ब्लड है, उसी ब्लड को बार बार एक तरीके से सक करेगा, खींचेगा, और एक तरफ क्या करेगा? फेंकेगा। फिर एक तरफ से खींचेगा, एक तरफ क्या करेगा? फेंकेगा। यह कार्य लगातार कौन करता रहता है भैया? आपका हार्ट। ठीक है, इसीलिए हम लोग हार्ट को कहते हैं कि यह टुल्लू है, पंपिंग सेट की तरह कार्य करता है, जो बॉडी में लगातार आपके फंक्शनेबल होता है। यह रखना, हार्ट लगातार आपके बॉडी फंक्शनेबल होता है। ऐसा कोई समय नहीं होता कि हार्ट कार्य करना बंद कर दे, ऐसा कोई समय नहीं होता। आपके बॉडी में हर समय हार्ट क्या करता रहता है? कार्य करता रहता है। यानी हमेशा क्या होता है? फंक्शनेबल होता है, हमेशा कार्य करता रहता है। मेडिकल टर्म में समझिए कि अगर हार्ट कार्य करना बंद कर दिया तो समझिए कि आपका भी अंत है तुरंत। मतलब समझिए कि मेडिकल, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी डॉक्टर के पास जाइए कोई पेशेंट लेकर के, तो डॉक्टर सबसे पहले अगर उसकी ज्यादा कंडीशन खराब है, पता नहीं चल पा रहा है जी रहा है कि मर रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करेगा? उसकी पल्स, उसकी हार्ट बीट, कि क्या हार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पल्स काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये काम कर रहे हैं तो समझिए कि क्या है? हाँ, कि मतलब वह व्यक्ति क्या है? सर्वाइव कर सकता है, वो जीवित है। लेकिन अगर ये कार्य नहीं कर रहा है तो समझिए वो व्यक्ति क्या हो गया है? डेथ। क्या हो गया है? डेथ हो गया है। क्लियर हुआ? समझ में बात ही नहीं है? अब देखिए, अब पहली बात हम लोग जानेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, हार्ट क्या है? पंपिंग आर्गन है, जो लगातार ब्लड को क्या करता रहता है? पंप करता रहता है। किसका कार्य होता है? हार्ट का। इतना तो पता है ना। अब देखिए, हम लोग ये जानेंगे कि किस किस ऑर्गेनिज्म में हार्ट कैसा होता है, कैसे वो फंक्शन करता है। ठीक है, हम ये सब जानेंगे। ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले आपको हार्ट यानी पंपिंग आर्गन देखने को मिलता है एनिलिडा में। एनिलिडा मतलब जो केचुआ होता है, जो जोक होता है, उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है आर्गन, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट। लेकिन इसका यहाँ पर जो हार्ट होता है, इसका बस एक ही कार्य होता है कि ब्लड को पंप करना। यहाँ पर जो हार्ट होता है, इसका काम क्या है? एक ही काम है, हार्ट को ब्लड को पंप करना। और इसे हम लोगों में भी हार्ट जो है उसका बस एक ही काम होता है, क्या? ब्लड को पंप करना। लेकिन हम लोगों में जो हार्ट होता है उसकी बनावट क्या होती है? अलग होती है। आप जो पहली बार एनिलिडा में देखेंगे तो हार्ट बस एक पाउच की तरह है, उसमें कोई खाना नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, कोई पार्ट में डिवाइड नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है, ये बस एक पाउच है। समझ में बात ही नहीं है? किसमें? एनिलिडा में। आर्थ्रोपोडा में भी सेम कंडीशन, मोलस्का में भी सेम कंडीशन। तो आपको पहली बार हार्ट कहां देखने को मिलता है भैया? एनिलिडा में। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम बात करते हैं कार्डेटा की। बात करते हैं कार्डेटा में। जब आएंगे तो आपको
हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीसेस से। किसी की बात करते हैं? फीसेस की। देखिए फीसेस की जो हार्ट होता है ना, हार्ट का जो मतलब फीसेस का जो हार्ट होता है वह कितने चेंबर में भैया डिवाइड होता है? 2 चेंबर। इन चेंबर में 2 चेंबर, ठीक है, ध्यान देना। फीसेस का जो हार्ट होता है वह कितने चेंबर में डिवाइड होता है? 2 चेंबर में। यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं आरिकल और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। यानी यहाँ पर जो होता है ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं आरिकल, ठीक है, और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। ये किसमें पाया जाता है? फीसेस में। एक तरफ से ब्लड आता है, इसमें आरिकल में आता है, और वेंट्रिकल से ब्लड क्या होता है? जाता है। और इसमें जो भी ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजनेटेड या अनऑक्सीजनेटेड की कोई बात नहीं होती। मतलब पूरा पूरा जो ब्लड होता है वो क्या होता है? इम्प्योर ही होता है। इसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन न होने का कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इम्प्योर। मतलब जो भी ब्लड आता है या जो भी ब्लड जाता है वो सिर्फ कैसा जाता है भैया? इम्प्योर ही आता है, और इम्प्योर ही क्या होता है? जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। ये हो गई किसके केस में? फीस के केस में। किस केस में? फीस के केस में। ये हो गई बात। दूसरा हम हार्ट देखते हैं किसका? एम्फीबिया का। किसका देखते हैं? एम्फीबिया का, फ्रॉग्स का। एम्फीबिया का जब हम लोग हार्ट देखेंगे तो हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर जो हार्ट होता है ना उसमें 3 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं भैया? 3 चेंबर होता है। ऐसा हार्ट होता है उनका। यानी जो आरिकल होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं राइट आरिकल और जो कहते हैं लेफ्ट आरिकल। और ये दोनों के दोनों आरिकल जो होते हैं वो कहाँ ओपन होते हैं भैया? वेंट्रिकल में। क्लियर? होता क्या है, आरिकल में जो ब्लड आता है, आरिकल में जो ब्लड आता है वो आता है क्या? इम्प्योर। क्या आता है? इम्प्योर, यानी डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड आता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जो लेफ्ट में आता है उसमें प्योर ब्लड आता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा है। और दोनों के दोनों ब्लड आकर किसमें मिल जाते हैं भैया? हाँ, वेंट्रिकल में क्या जाते हैं? मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं? वेंट्रिकल में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार का जो हार्ट होता है वह आपको रेप्टाइलिया में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया मतलब सरीसृप। जो रेप्टाइलिया होते हैं ठीक उसी प्रकार से, इसी प्रकार से उनका हार्ट भी होता है। लेकिन कुछ रेप्टाइलिया हैं जिनमें हार्ट जो होता है, अभी यहाँ पर हार्ट में कितने चेंबर थे? 2 चेंबर थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर कितने चेंबर बने? 3 चेंबर बन गए। कुछ रेप्टाइलिया है जैसे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल या जो बड़े रेप्टाइलिया है, इनमें जो हार्ट होता है वो कितना चेंबर का बना होता है? 4 चेंबर। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। तो रेप्टाइलिया के हायर रेप्टाइलिया में, ठीक है, या फिर आप एवीज बर्ड ले लीजिए या फिर आप मैमल्स ले लीजिए, ठीक है। तो एवीज और मैमल्स, ध्यान देना, रेप्टाइलिया में कैसा होता है भैया? 3 चेंबर ही होता है, बस कुछ रेप्टाइलिया को छोड़कर। बाकी जो एवीज होता है यानी बर्ड होते हैं और जो आपका मैमल्स होता है, इन सब में हार्ट क्या होता है भैया? 4 चेंबर होता है। कितना होता है? 4 चेंबर। इसमें कितना होता है? 3 चेंबर। इसमें कितना होता है? 2 चेंबर। क्लियर हुआ? तो इन केस ऑफ एवीज एंड मैमल्स आप देखेंगे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं भैया? 4 चेंबर हो जाते हैं। यानी हार्ट को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ऐसे। यानी आप देखोगे तो पता चलेगा कि हो जाएगा राइट आर्टिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट आर्टिकल, यहां पर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, यहां पर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात समझ नहीं? यहां पर आपने देखा कि प्योर और इम्प्योर ब्लड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। यहां पर प्योर इधर, इम्प्योर एक साइड आता था राइट साइड और प्योर लेफ्ट साइड आता था, लेकिन दोनों जाकर एक ही मिक्स हो जाते हैं। दोनों जाकर एक ही क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। यहां पर आप देखोगे ना, इन केस ऑफ एवीज एंड मैमल्स, यहां पर आपको पता चलेगा कि हार्ट कितने चेंबर बना है? 4 चेंबर का। इसमें राइट पार्ट अलग है और लेफ्ट पार्ट अलग है। इसमें क्या होता है? राइट वाले पार्ट में आता है इम्प्योर ब्लड। कैसा आता है? यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है,
उस ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम होगी। और जो यहां से जो ब्लड जाएगा कहां, आपके राइट वेंट्रिकल में, यह ब्लड इसमें देखो, अब यही ब्लड सीधे आ रहा है इसमें, तो यह इम्प्योर, तो ये भी क्या होगा, इम्प्योर होगा। अब यहां से देखो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो जाएगा कहां, आपके लंग्स में। कहां जाएगा, ठीक है, कहां जाएगा, लंग्स में। और लंग्स से फिर ये ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट आर्टिकल में। और लेफ्ट आर्टिकल से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहां से यह ब्लड पूरे बॉडी में क्या जाएगा, फैल जाएगा। तो आप इस तरीके से समझिए, यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका हार्ट है वो इसमें कितने चेंबर है, 4। इसमें राइट वाले पार्ट में सिर्फ इम्प्योर ब्लड है, लेफ्ट वाले पार्ट में क्या, सिर्फ प्योर ब्लड है। समझ में बात नहीं है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें। तो ये था हार्ट का चैम्बर, कि हार्ट किस ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर का बना होता है। क्लियर हो गई बात। अब किस पार्ट में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, किसमें प्योर किसमें इम्प्योर। क्लियर हो गया। हम लोग पहले समय लेते हैं इसको, तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हम लोग अब अगला टॉपिक पर ध्यान देंगे कि हार्ट सिचुएटेड कैसा, कहां होता है, किस कैसा दिखने में लगता है, दिखता कैसा है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब हम लोग हार्ट के सिचुएशन की बात करेंगे, पहली बात, हार्ट कैसा होता है, एक बंद मुट्ठी के समान, ऐसा, इस तरीके से, ऐसा ही हार्ट होता है। आपको हार्ट ऐसा ही दिखाई देता है। क्लियर हो गई बात। हार्ट इसी प्रकार आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब हार्ट सिचुएटेड कहां होता है, हार्ट आपका सिचुएटेड होता है आपके थोरैसिक कैविटी में। यानी ये थोरैसिक कैविटी है, ये आपके बॉडी की क्या दिखाई दे रही है, थोरैसिक कैविटी। आपके बॉडी में 2 कैविटी है, एक थोरैसिक, एक क्या है, एब्डोमिनल। 2 लार्जर कैविटी है, एक ये हो गया आपका थोरैसिक, ये क्या हो गया, एब्डोमिनल। आपका जो हार्ट होता है इसी थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब हम बात करते हैं थोरैसिक कैविटी की, तो हार्ट देखिए, आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी के जितने भी नाजुक अंग हैं, जितने भी कमजोर अंग हैं, जी आप कह सकते हैं जितने भी ऐसे अंग जिनका इंपॉर्टेंट बहुत फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे अंगों को, ऑर्गन को कह सकते हैं सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपके बॉडी में इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। क्या दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है। समझ में बात नहीं है। आप जब हार्ट को देखोगे तो हार्ट थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है, लेकिन यहां पर हार्ट आप देखोगे तो आगे की तरफ यहां पर एक हड्डी होती है, ये वाली आगे की तरफ हड्डी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, इस तरीके से ये स्टर्नम हड्डी होती है, ये आगे की तरफ, ठीक है। और यहां से ऐसे निकली होती है रिब्स, यानी पसलियां, इस तरीके से यहां पर ऐसे आप देखोगे, इसको हम लोग कहते हैं केज, रिब्स केज कहते हैं, यानी कटघरा। इस तरीके से रिब्स केज बना होता है, ऐसा। समझ में आई बात नहीं है, ऐसा रिब्स केज होता है, ठीक है। यहां पर आपको दिखाई देता है, ये हो गया स्टर्नम, ये एक अकेली हड्डी होती है, सिंगल बोन होता है। और इसके अगल बगल क्या होते हैं, रिब्स। और रिब्स जो होते हैं वो 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर्स, ठीक है। जिसमें से यहां कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे आप आएंगे तो आपको यहां से 6 के बाद ऐसे 7 8 9, यहां पर 10, ऐसे दिखाई देगा। आप कभी रिब्स की बनावट देखिएगा तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा। क्लियर हुआ, समझ में बात नहीं। इसके नीचे आप आएंगे, कितने होंगे, 10 में से 2 नीचे होंगे, ये किसी से जुड़े नहीं होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये तैरते रहते हैं, इनका मुख्य क्या होता है, किडनी का प्रोटेक्शन करना। किसका प्रोटेक्शन करना, किडनी का प्रोटेक्शन करना, ठीक है। हार्ट के लिए नहीं होती है, किसके लिए होती है, किडनी के लिए होती है। समझ में बात नहीं। तो इस तरीके से एक कवचनुमा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ। और ये जो रिब्स है ना, आप सोचो, ये जो रिब्स है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये स्टर्नम है, स्टर्नम से क्या निकला हुआ, रिब्स। ये रिब्स पीछे की तरफ जाकर जुड़ा हुआ, किससे, आपकी रीढ़ की हड्डी से। यहाँ पर ये जो है यहां से निकला हुआ है, और ये जाकर पीछे की तरफ यहाँ पे रीढ़ की हड्डी जुड़े है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रिक कॉलम, ठीक है।
यानी पीछे की तरफ आपकी वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ स्टर्नम और बीच में कौन प्रेजेंट है? रिब्स केज। यह पूरा एक कटघरे का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं रिब्स केज कहते हैं। केज मतलब कटघरा। समझ में बात नहीं? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके अंदर आप आओगे तो यानी ये इतना प्रोडक्टिव है, इतना प्रोडक्शन इसमें है ना। इसके बाद आप आओगे, इसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? लंग्स मिलेगा। आप इस स्ट्रक्चर के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया दो लंग्स होते हैं हमारे पास, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। इधर वाला हो जाएगा राइट, इधर वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट, ऐसे। ठीक है। और अब आपको पता चलेगा यहां पर कि राइट वाला जो लंग्स होता है वह थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। और लेफ्ट वाला लंग्स थोड़ा साइज में क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर हुआ? हार्ट जो होता है, ध्यान दो, हार्ट जो होता है इसी में प्रेजेंट होता है। ऐसा थोड़ा सा ज्यादा दब गया, ऐसे। आपका हार्ट जो होता है ना, इसी देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। ठीक है। इसी स्टर्नम बोन के जस्ट यहीं पर, ये यहां पर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो आपके थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करती है? अलग करती है। समझ बात की नहीं? क्या करती है? अलग करती है। ये आपका डायफ्राम हो गया, ये स्टर्नम हो गया, ये क्या हो गया? रिब्स। तो डायफ्राम के जस्ट ऊपर हल्का सा लेफ्ट साइड, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा लेफ्ट साइड आपका हार्ट क्या होता है? सिचुएटेड होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपका हार्ट यहाँ पे स्थित है। समझ में बात नहीं? क्लियर हुआ? यानी हार्ट जो है वो आपके मिडिल पार्ट में, यानी मीडियल लाइन में हल्का सा लेफ्ट राइट क्या होता है? शिफ्ट होता है। इसी की वजह से यह जो आपका लंग्स दिखाई दे रहा है ना, लंग्स हल्का सा क्या होता है? दब जाता है। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच कहते हैं। नॉच का मतलब क्या होता है? दबा हुआ पार्ट। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच, क्योंकि कार्डियक किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? हार्ट के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कार्डियक नॉच। कार्डियक यानी हार्ट जो होता है, देखो अब आपके थोरैसिक कैविटी, ये पूरी कैविटी थोरैसिक कैविटी हो गई। क्लियर हो गया? इसमें लंग्स स्थित है, तो लंग्स जिस कैविटी में स्थित है उसको हम लोग कहते हैं, लंग्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्लूरल। क्या यूज करते हैं? प्लूरल। तो यहां पर इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। भाई यहां पर समझिए कि यह पूरा आपका, ये पूरा जो आपका थोरैसिक कैविटी है, तो यहां पर जहां पर लंग्स स्थित होगा, ये पूरी थोरैसिक कैविटी हो गई। यहां पर जहां पर लंग्स होगा, तो लंग्स जहां पर स्थित है, इस वाले कैविटी को हम लोग कहेंगे क्या? प्लूरल कैविटी। क्लियर हो गया? और इसमें जहां पर हल्का सा आपका जो हार्ट है वो स्थित है, तो हार्ट वाली कैविटी, यानी हार्ट जिस पोजीशन पर है, जिस प्लेस पर है, वहां पर हल्की सी कैविटी है, उस कैविटी को हम लोग कहेंगे कार्डियक कैविटी। क्या कहेंगे? कार्डियक। तो अगर कोई पूछे कि जो हार्ट है वह आपके थोरैसिक कैविटी के किस भाग में प्रेजेंट है, तब सीधे कहिए कहां प्रेजेंट है? कार्डियक कैविटी में प्रेजेंट है। क्यों हो गई बात? कोई दिक्कत? और कहां से होता है? फ्रंट लाइन में, बीच में, हाँ हल्का सा लेफ्ट साइड क्या होता है? सिचुएट होता है, जिसके वजह से आपका जो लंग्स होता है, लेफ्ट लंग्स होता है, हल्का दब जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच। ये हो गई बात। अब देखिए आपका जो ये राइट लंग्स है, इसमें कितने पार्ट होते हैं भैया? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर, इसे कहते हैं मिडिल, इसे कहते हैं इंफीरियर। यानी सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। जबकि आपके इस वाले लंग्स में कितने पार्ट होते हैं? सिर्फ 2। कौन कौन? सुपीरियर और इंफीरियर लोब। समझ में बात नहीं है? क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आएगी नहीं है? क्लियर हुआ? तो हार्ट कहां सिचुएटेड है? आपके थोरैसिक कैविटी के कार्डियक कैविटी में। थोरैसिक में, थोरैक्स में, कार्डियक कैविटी में क्या है? सिचुएटेड होता है। कौन? आपका हार्ट। कोई दिक्कत किसी को? इसमें एनी प्रॉब्लम नहीं ना? आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं हार्ट, ये समझ में आ गया पूरा? कोई दिक्कत? चलो मिटा दें। जब हम बात करते हैं कि हार्ट जो है, उस हार्ट में कितने लेयर हैं, हार्ट में जो होता है, हार्ट जो होता है उसमें कितने लेयर होते हैं, तो जब हम बात करते हैं हार्ट की, ध्यान दो,
यहाँ पर ये हो गया हार्ट इस तरीके से, या थोड़ा सा हार्ट बना ही देते हैं, हार्ट नुमा लगना चाहिए कि नहीं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया, हार्ट। ये बात नहीं, देखो ये आपका क्या है, हार्ट। अब इसमें आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं राइट, क्या कहते हैं, राइट आरिकल। क्या कहते हैं, राइट आरिकल कहते हैं। ये जो वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्या, राइट वेंट्रिकल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाला जो पार्ट इसका नाम क्या जाएगा, लेफ्ट आरिकल। और ये जो नीचे वाला पार्ट इसका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप ध्यान देना, होता क्या है, हम बात किसकी कर रहे हैं भैया, आपके हार्ट के दीवार की, यानी हार्ट किसके बना हुआ, कैसे बना हुआ, ठीक है। तो जब हम हार्ट के लेयर की बात करेंगे तो हमको पता चलेगा यहाँ पर कि हार्ट में भैया कितने लेयर होते हैं। मेनली ध्यान दो, हार्ट पहली बात 3 लेयर का बना होता है। कितने लेयर का बना होता है, 3 लेयर का। जो सबसे इनर और पतला लेयर होता है, इनर और सबसे पतला लेयर, यानी हार्ट को जब काटोगे तो उसके अंदर वाला जो लाइनिंग होता है जो सीधे ब्लड के संपर्क में रहता है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। जो सीधे ब्लड के कांटेक्ट में आएगा उसको क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम। जो ब्लड के बाद, ध्यान दो, ये सबसे पतला लेयर होता है। जो ब्लड के जो एंडोकार्डियम के बाद, यानी पहले अगर आप अंदर से इधर आएंगे तो पहले जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं मीसोकार्डियम। क्या कहते हैं, मीसोकार्डियम कहते हैं। यानी यह क्या होता है, थिक लेयर होता है। कैसा होता है, थिक लेयर होता है, मोटा सा लेयर होता है। और ये कैसा होता है, थीन, पतला सा लेयर होता है। ठीक हो गई। अब इस मीसोकार्डियम, यह मीसोकार्डियम किस लेयर, किसका बना होता है, तो यह रखना बना होता है कार्डियक मसल का। किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। अब एक बात आप समझ लीजिए, आपके बॉडी में कुल 3 टाइप्स के मसल्स पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टैटेड मसल्स, अनस्टैटेड मसल्स, और थर्ड होता है कार्डियक मसल्स। ये इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेंट्री, स्मूथ, और जो है कि आपका कार्डियक मसल्स। ठीक है, देखो वॉल्यूमेंट्री जो आपका होता है का, वो आपका जो स्टैटेड मसल्स होता है, इसके अंदर आप काम करते हो। जैसे आपके हाथ की मांसपेशियां, जितनी भी आपकी ऐच्छिक पेशियां हैं, जितनी आपकी ऐच्छिक है, उसको हम कहते हैं स्टैटेड, जो आपके इच्छा के अनुसार कार्य करें। इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें थकान हो जाती है, यानी फाटिग आ जाता है, थकान होती है। तो आप काम करते करते रहोगे, थक जाओगे। ये सबसे खास बात है इन पेशियों की, ठीक है। लेकिन जब आप बात करोगे स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल की बात करोगे, तो स्मूथ मसल की जब बात करोगे, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका किडनी, आपका लंग्स, समझ में बात नहीं है, आई बात ही नहीं है। तो ये जो मसल्स हैं, ये जो आपका ये जो आर्गन है, ये किस टाइप के मसल्स के बने हुए हैं, स्मूथ मसल्स के बने हुए। ठीक है, यहाँ इसमें किस टाइप का मसल पाया जाता है, स्मूथ मसल पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनको काम लंबा करना है। किडनी लगातार ब्लड को फिल्टर करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम लगातार मर गया। समझ में आई बात नहीं। आपका हार्ट काम नहीं कर रहा था, आप क्या हो गए, मर गए। हाँ, काम खत्म। बड़े तो डोले थोड़ा बड़े दौड़ता है, जबकि ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव है नहीं कि हार्ट काम करना बंद करे तो आप दौड़िए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो डॉक्टर कहेगा कि भैया ये क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, क्योंकि हार्ट बीट काम करना बंद कर। लेकिन किसको, हार्ट बीट को क्यों नहीं कर सकते, हार्ट ही चेंज कर सकते हैं, हार्ट बीट क्या चीज है, हार्ट ही चेंज कर सकते हैं, है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात, चेंज तो हार्ट को भी कर सकते हैं ना। तो बच्चा पैसा कहाँ नहीं लगता है, यहाँ का पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा ना। तो फिर ये बात समझ ही नहीं है, तो पैसा तो हर जगह लगेगा। चलो ध्यान दो यार, ये बात नहीं, शांत जाओ।
तो देखो इधर ये बात सुनाई नहीं, तो ऐसा होता है। तो हार्ट कंटिन्यूअस काम करता रहता है। तो यह जो आपका मीजोकार्डियम होता है ना, या मीसोकार्डियम होता है, यह किस मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का। ये सबसे थिक लेयर होता है आपके हार्ट का। इसके बाहर आ जाइए, आपको एक लेयर और मिलेगा, ये भी पतला ही लेयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ईपीकार्डियम। क्या कहते हैं? ईपीकार्डियम कहते हैं। समझ में आ गई बात नहीं है? यानी आपके हार्ट में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम, मीसोकार्डियम एंड ईपीकार्डियम। सबसे मोटा लेयर कौन सा है? किसका बना है? कार्डियक मसल से। एंडोकार्डियम किसका बना है? इपीथीलियम का। किसका बना हुआ है? इपीथीलियम का। और इपीकार्डियम किसका बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हो गई बात? अब देखो, इस इपीकार्डियम के बाहर ध्यान देना, इस इपीकार्डियम के बाहर आपको 2 लेयर और मिलेगा। कितने लेयर मिलेंगे? 2 लेयर, जिसमें से जो इनर लेयर होगा इसका नाम होगा विसरल। क्या नाम होगा? विसरल। विसेरल नाम होगा। कितना प्रोटेक्टिव है हार्ट, है ना? कार्डियक कैविटी में रखा गया है, पूरा रिब्स केज है, स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्री है, उसके बाद भी यहां पर 2 लेयर और लगाया गया है। इसका नाम क्या है? विसरल। और दूसरा जो सबसे आउटर लेयर होता है, इसका नाम होता है पेराइटल। क्या नाम होता है? पेराइटल। यानी 2 लेयर होता है, विसरल लेयर और पेराइटल। इन दोनों लेयर को हम लोग मिलाकर कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। यानी आपका जो हार्ट होता है, हार्ट की जो वाल होती है, उसमें कितने लेयर होते हैं? 3। इपीकार्डियम, मीसोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। इसके बाहर एक लेयर होता है, उसका नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में 2 लेयर होता है। कौन कौन? पेराइटल और विसरल। सुनिए, क्या नाम होता है? पेराइटल और विसरल। ये 2 लेयर और होते हैं आपके हार्ट के चारों तरफ। क्लियर हो गई बात? आप ध्यान दो, ये इनके बीच में ना एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक फ्लूइड। क्या कहते हैं? कार्डियक फ्लूइड कहते हैं। इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, इसका नाम क्या होता है? कार्डियक फ्लूइड। यह फ्लूइड क्या करता है? इन दोनों लेयर के बीच में, देखो हार्ट है, बार बार पंप करेगा, और पंप करने की वजह से इसमें फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। तो इन दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, या फ्रिक्शन को लेस करने के लिए क्या पाया जाता है भैया? हाँ, क्या पाता है? कार्डियक फ्लूइड, या इसी को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियक फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक फ्लूइड या कार्डियक फ्लूइड कहते हैं। समझ में आई बात ही नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत? देख रहे हो आपका दिल कितना सुरक्षित है? है ना? है कि नहीं? कितना सुरक्षित है? तो यहाँ पर क्या है? सबसे इनर लेयर क्या है? एंडोकार्डियम। दूसरा कौन होता है? मीसोकार्डियम। तीसरा क्या होता है? इपीकार्डियम। बाहर लेयर का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। कितने लेयर बना हुआ है? 2। आउटर, पेराइटल, इनर, विसरल, और दोनों के बीच में फ्लूइड भरा, उसका नाम क्या है? कार्डियक फ्लूइड या पेरिकार्डियक। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? समझ में आया इतनी बात की नहीं है? क्लियर हुआ? बोलो जल्दी। इतनी बात समझ में आई ना? चलिए ठीक है। अभी तक आपने देखा है हार्ट का स्टर्नल स्ट्रक्चर। क्या देखा है? स्टर्नल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आपने क्या देखा अभी तक? हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपने देखा। क्लियर हो गया? इसको काफी लंबा समय चाहिए, किसके लिए? फंक्शन करने के लिए ना। तो ये जल्दी थक नहीं सकता। किडनी थक गया, अब ब्लड का फिल्टर नहीं हो रहा है, आपके बॉडी में ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि किडनी की जो मसल्स वो थक गई। आपका आपने खाना लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम थक गया, पेट कह रहा भैया आराम करेंगे पहले, उसके बाद कुछ बात होगी तो होगी, नहीं तो हम नहीं जानते। ऐसा सिस्टम आपके इन ऑर्गन्स में नहीं होता है। समझ में आई बात ही नहीं आ रही? आ रहा ना? ऐसा सिस्टम आपके इन ऑर्गन्स में नहीं होता है कि रुका ला 1 घंटा पहले सुत ली तब काम करब। ये बात समझ गई?
ऐसा इन मसल्स में नहीं होता, इन आर्गन्स में नहीं होता, क्योंकि किसके बने होते हैं? स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। इनमें थकान आती है लेकिन बहुत समय बाद आती है, धीरे धीरे थकान आती है। और बस में ही नहीं, थकान आती है लेकिन बहुत कम मात्रा में आती है, ज्यादा थकान नहीं आती, ज्यादा फटीग नहीं होती। थर्ड आता है कार्डियक मसल्स। ये मसल्स कभी आराम करता ही नहीं, इसकी बनावट ऐसी होती है, इसमें कभी फटीग आता ही नहीं। और अगर फटीग आगे आराम कर लिया तो आपका तरह ही हो जाएगा तुरंत। समझ बात नहीं? यानी ये कभी आराम नहीं करता है। या आपके बॉडी में जब आप मदर बॉडी में होते हो तब से ये काम करना शुरू करता है। आप जन्म लेते हो, बड़े हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, तब तक ये चलता रहता है। ये कभी खराब ही नहीं होता है, इसमें कभी आराम ही नहीं होता है। जब ये आराम करने लगा तो काम खत्म, ऐसा समझिए। ये होता है कार्डियक मसल्स।